गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी आज फिर से हाजिर हूँ एक नए मज़ेदार से व्लॉग के साथ। और जी आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है वेडनेसडे की सुबह से। तो चलिए जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो जी आज मैंने स्टार्ट किया है डस्टिंग से। रोज़ाना डस्टिंग करने के बावजूद भी फर्नीचर पर इतनी डस्ट कहाँ से आती है, आई डोंट नो। विंडो को पूरा बंद किया हुआ है, कर्टन से पूरा पैक किया हुआ है, फिर भी उसके बावजूद कहाँ से इतनी डस्ट आ रही है। आई थिंक सो रोड साइड का फ्लैट है, शायद इस वजह से इतनी ज़्यादा डस्ट आ रही है। चाहे जितनी भी केयर कर लो, किचन में और जो डीप फ्रीज़र के पास छोटी टेबल रखी है उस पर भी इतनी डस्ट होती है। आई डोंट नो कि कहाँ से इतनी डस्ट आ रही है। मैं बेइंतहा परेशान हूँ। रोज़ाना डस्टिंग सुबह में करो और रात तक फिर दोबारा फर्नीचर की ऐसी कंडीशन होती है कि ऐसा लगता है कि जैसे सुबह डस्टिंग हुई ही नहीं है। और जी मैंने आप लोगों से एक व्लॉग में चिकनगुनिया के बारे में डिस्कस किया था। काफ़ी मैंने आप लोगों को जो है उसके बारे में बताया था, लेकिन एक जो मेन पॉइंट था ना, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था, वो मैं आप लोगों से डिस्कस करना भूल गई। वैसे तो अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, लेकिन जिन लोगों को चिकनगुनिया एक दफ़ा हो जाता है ना, चलो ठीक है उसका ट्रीटमेंट भी हो गया, जो भी डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दी बुखार भी ठीक हो गया, लेकिन इसके बाद से ना जो जोड़ों में और हड्डियों में पेन बैठ जाता है ना, तो उसके लिए चले मैंने आपको मेडिसिन बता दी, एनजेसिक बहुत अच्छी टेबलेट है। लेकिन मैं आप लोग को एक और बात तो डिस्कस आप लोगों से करना भूल गई कि जब आप लोगों का चिकनगुनिया से ट्रीटमेंट हो जाए ना चिकनगुनिया का, तो अपने डॉक्टर को मे बी पॉसिबल कि डॉक्टर के जहन से भी निकल जाए, डॉक्टर सजेस्ट करना भूल जाए, तो ख़ुद आप डॉक्टर को बोलें कि डॉक्टर साहब जो दूध में डालकर इंजेक्शन पीने होते हैं, 6 इंजेक्शन्स का कोर्स होता है, हफ्ते में 1 इंजेक्शन पीना होता है दूध में डालकर। तो अगर आप बेहतर समझें तो आप वो इंजेक्शन हमें लिख दें ताकि हम वो इंजेक्शन पी लें, क्योंकि वो हड्डियों के लिए विटामिन डी का इंजेक्शन होता है जो दूध में डालकर पीते हैं। इतना फ़ायदेमंद है, इतना रिलैक्स फील करते हैं उसको पीने के बाद, इतनी सुकून की नींद आती है कि मेरा जब डॉक्टर ने मुझे 6 इंजेक्शन्स का मेरा कोर्स कंप्लीट करवा दिया था ना, मुझे इतने मज़े लग गए थे उसके कि मैं अपने डॉक्टर साहब के पीछे पड़ गई थी, मुझे 2-3 इंजेक्शन और आप लिख के दे दें। मुझे बहुत रिलैक्स मैंने फ़ील किया है, मुझे बहुत सुकून मिला है, मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील कर रही हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा यह सिर्फ 6 इंजेक्शन्स का ही कोर्स होता है, ये मैं आपको एक्स्ट्रा नहीं लिख कर दे सकता। तो मैं ये बात उस दिन आप लोगों से डिस्कस करना भूल गई कि जिन लोगों को चिकनगुनिया हो, जब आपका ट्रीटमेंट हो जाए तो उसके बाद अपने आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। उनको जाके अगर हो सकता है डॉक्टर भूल जाए तो आप उनको बोलें कि जो विटामिन डी के इंजेक्शन्स दूध में डालकर पीने होते हैं, अगर आप बेहतर समझें तो वो आप हमें सजेस्ट कर दें। तो ये भी ज़रूरी है पीना ना। मैंने तो 6 साल पहले पिए थे, तो अब जो है ज़ाहिर सी बात है सर्दियाँ आती हैं तो हड्डियों पे तो इफ़ेक्ट होता है जोड़ों पर। तो मैं अब फिर दोबारा सोच रही हूँ कि मैं अपने डॉक्टर के पास जाऊँ और उनसे कहूँ कि मुझे आप दोबारा वो विटामिन डी के इंजेक्शन्स जो है ना, वो आप मुझे पीने के लिए दे दें, लिख दें, अगर आप बेहतर समझें तो। और जो यहाँ पर मैं जानमाज़ों का स्टैंड है जो है, इसकी भी हर 10-15 दिन के बाद मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। अच्छा, जानमाज़ों की ना पोजीशन में ऊपर नीचे चेंज करती रहती हूँ। मेरी कोशिश यही होती है कि जितनी भी जानमाज़ें मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं सबके ऊपर मैं नमाज़ पढ़ूँ, क्योंकि क़यामत वाले दिन की जानमाज़ें भी ना गवाही देंगी अल्लाह ताला के सामने कि हाँ इस बंदे ने इस जानमाज़ पर जो है वो नमाज़ पढ़ी है। तो मैं हर 10-15 दिन के बाद ना जानमाज़ों की पोजीशन जो है वो ऊपर नीचे चेंज करती रहती हूँ, ताकि कोई भी जानमाज़ रह ना जाए नमाज़ पढ़ने के लिए ना। और जी हर 10-15 दिन के बाद एक गीला कपड़ा लेकर मैं जितनी भी टाइल्स वाली दीवारें हैं ना, सब पर एक हाथ मार देती हूँ। बहुत नीट एंड क्लीन सा फील होता है। और जी फ्रीज़र हमने बेच दिया। नहीं जी मैं मजाक कर रही हूँ, फ्रीज़र हो गया है ख़राब। नया कंप्रेसर डलवाया था, लेकिन फिर पता चला बाद में कि उसकी कोई लाइन ब्लॉक हो गई है, जिसकी वजह से वो जो नया कंप्रेसर डलवाया था वो भी ख़राब हो गया। तो अब फ्रीज़र जो है वो गया है बनने के लिए, इंशाल्लाह 2 से 4 दिन में आ जाएगा बनकर।
तो फिर देखे क्या होता है। लेकिन मुझे बग़ैर फ्रीज़र के इतना अच्छा लग रहा है ना, खुला खुला कॉमन चलने फिरने की अच्छी खासी स्पेस हो गई है। और मुझे व्लॉगिंग के लिए ना अपना ट्राइपॉड रखने की भी काफ़ी स्पेस मिल गई है। तो मैं तो अपने हस्बैंड से कह रही हूँ कि फ्रीज़र सेल कर दें, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं मान रहे फ्रीज़र सेल करने को। देखिए कितना अच्छा लग रहा है खुला खुला कॉमन। और जी आज मैंने फ्रेश दूध बॉयल किया है। तो आपको तो पता है कि जिस दिन फ्रेश दूध बॉयल होता है उस दिन उसके ऊपर ताज़ी जो मलाई जमती है वो वाली चाय तो मुझे बेइंतहा पसंद है। और वैसे भी मौसम अब चेंज हो रहा है तो कोल्ड ड्रिंक को तो मैंने कर दिया है टाटा बाय बाय। और अब मैं टोटल आ गई हूँ चाय पर और कॉफ़ी पर, क्योंकि जब सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तब भी गला ख़राब होता है और जब सर्दियाँ जाने लगती हैं तब भी मेरा गला ख़राब हो जाता है। तो इसलिए अब मैं टोटल चाय और कॉफ़ी पर आ गई हूँ। और जो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही सिंपल क्विक एंड इजी रेसिपी शेयर करूंगी। आज मैं बना रही हूँ ज़ीरे वाले आलू। अब बहुत से लोग ज़ीरे वाले आलू का सुनते ही ना व्लॉग को यहीं पर ही छोड़कर भाग जाएंगे कि आज तो ये है ज़ीरे वाले आलू बना रही हैं। तो जी माशाल्लाह पिछले दिनों में भी इतने मज़े मज़े के खाने खाए, बिरयानी, करेले की माँ, मगज़। अब एक दिन तो बंदे को थोड़ा सा हल्की मील लेनी चाहिए ना। तो इसलिए आज मैं डिनर में ज़ीरे वाले आलू बना रही हूँ, क्योंकि आगे मज़ीद जो है ना मैं आपको अपने 4 डेज़ का मेन्यू प्लान बता देती हूँ। थर्सडे को इंशाल्लाह मैं बना रही हूँ भिंडी गोश्त और फ्राइडे को इंशाल्लाह मैं बना रही हूँ कोफ्ती मटर पुलाव। अच्छा, इस बार जो कोफ्ती मटर पुलाव बनाऊँगी वो जो प्रॉपर कोफ्तियों की रेसिपी है ना, मैं उसकी बनाऊँगी कोफ्तियाँ। लास्ट टाइम तो मैंने रेशमी कबाब की ही कोफ्तियाँ बनाकर शैलो फ्राई करके डाल दी थी, लेकिन इस बार मैं प्रॉपर कोफ्तियों की जो रेसिपी है उसी रेसिपी की कोफ्तियाँ बनाकर उसका बनाऊँगी मैं इंशाल्लाह कोफ्ती मटर पुलाव। और इंशाल्लाह सैटरडे को मैं बना रही हूँ बर्गर और इंशाल्लाह संडे को मैं बनाऊँगी चाउमीन। तो अब माशाल्लाह से आगे 4 डेज़ जो है वो अच्छा कुकिंग करूँगी, तो फिर एक दिन तो हल्का खाने में कोई वो नहीं होनी चाहिए ना, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी ज़ीरे वाले आलू मुझको, मेरे हस्बैंड को तो बेइंतहा पसंद है। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बहुत ही सिंपल क्विक एंड ईजी रेसिपी के होते हैं। अच्छा, मेरे ना 2 जो यूट्यूबर हैं जिनको देख के मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, उनके व्लॉग्स पर ना कुछ लोगों ने नेगेटिव कमेंट किए हैं। एक ने उनको बोला कि निकम्मी, घर में बैठी रहती हो, सारा काम जो है वो मैट के ऊपर डाला हुआ है किचन पूरा, और तुम तो निकम्मी बस घर में बैठी रहती हो। और एक जो दूसरी है वो अपने घर में ज़रा काम ज़्यादा करती है, तो उनको बोला है, किसी जेंट्स ने बोला है कि वो अगर तुम सारा काम अपने हाथ से घर में करती हो तो कौन सी बड़ी बात है, सारी औरतें करती हैं, कोई तुम तीर को नहीं मार रही हो। यार मुझे इतनी हैरानगी हुई है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मर्दों का क्या काम, ये जो हाउस वाइफ के डेली व्लॉग्स होते हैं इसमें मर्दों का क्या काम उल्टे सीधे नेगेटिव कमेंट्स करना। मुझे लगता है कि जो मर्द अपने घर की औरतों पर अपनी फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाल पाते ना, अपनी घर की औरतों पर जिनका नहीं चल पाता, वो फिर ऐसे मतलब दूसरी औरतों पर ना उल्टे सीधे कमेंट्स करके ना अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी मर्दानगी निकालता है। जिस तरह से वो बता रही थी ना, मुझे बड़ी अफसोस हो रहा था कि यार आदमियों का क्या काम, आप चुपचाप देख लो। अगर नहीं देखना तो आप फिर अपने मतलब के कोई जेंट्स वाले, कोई रजब भट्ट हैं और जो कोई भी दो दूसरे हैं उनके व्लॉग्स देख लो। आप लेडीज़ के, हाउसवाइफ के डेली व्लॉग्स पे आकर इस तरीके से उल्टे सीधे आदमी कर रहे हैं कमेंट्स। इतनी मुझे अफसोस हुआ है जिनके व्लॉग्स देखकर, जब वो बता रही थी कि आदमियों ने मतलब इतने उल्टे सीधे कमेंट करें। और पता है जब व्लॉगर के यूट्यूब जो होती है ना, यूट्यूबर हाउसवाइफ वगैरह, इनके जब कोई नेगेटिव कमेंट करते हैं ना, बहुत मतलब बुरा फील होता है। तो नहीं करना चाहिए ना ऐसे मतलब आदमियों को, बहुत अफसोस की बात है वैसे। और जो ज़ीरे वाले आलू की रेसिपी मैं आपसे शेयर तो कर नहीं सकी, बातों बातों में ऑयल को गरम करके मैंने उसमें स्लाइस हुए हुए वॉश हुए हुए आलू डाल दिए थे और उस पर मैंने डाला था ज़ीरा, नमक और पिसी लाल मिर्च, और अच्छी तरीके से मिक्स करके मैंने थोड़ा पानी डालकर 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसको पकाया था। और बस यहाँ हमारे ज़ीरे वाले आलू बहुत ही ज़बरदस्त से हो गए हैं रेडी। तो जो ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आप सबको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। अल्लाह हाफिज़।